आज आपके साथ रबड़ी वाले दूध बनाने की ए क्वालिटी की रेसिपी शेयर करूंगा। और इसके अंदर जो आप बाज़ार के अंदर ढाबों पे जो रबड़ी वाला दूध पीते हैं वो दोस्तों होता है बी क्वालिटी का। आज आपको ए क्वालिटी का रबड़ी वाला दूध बनाना सिखा रहा हूँ। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गूंद कतीरा ले लेना है तकरीबन 20 ग्राम। और गूंद कतीरा आपने एक रात पहले पानी के अंदर भिगो के रख देना है। इसकी शक्ल आप देख लें। इसी के अंदर एक मिलती है गूंद कीकर, उसका इस्तेमाल नहीं करना, वो फ्राई वाली गूंद होती है। इसको आप पानी के अंदर भिगो के रखेंगे, ओवरनाइट सेट हो जाएगा ये। चलें दोस्तों, रात भर गूंद कतीरे को पानी में भिगोने के बाद अब नेक्स्ट डे हम ये रेसिपी बना रहे हैं। और गूंद कतीरा भी फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। आधा कप आपने चीनी ले लेनी है। कढ़ाई के अंदर किसी भी बर्तन में डाल के हल्की सी इसके नीचे आँच खोल दें और चम्मच इसके अंदर चलाते रहें। देखें, ये काम आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। इस पॉइंट पे गलती करेंगे ना तो रेसिपी में फिर मज़ा नहीं आने वाला। जैसे ही दोस्तों चीनी के अंदर कलर आ जाए, इस तरह से चीनी मेल्ट हो जाए, आपने क्या करना है, दूध अपने पास रखना है और दूध उठा के इसके अंदर डाल देना है। और चूल्हा थोड़ी सी देर के लिए कम कर देना है, क्योंकि बिगनर होते हैं, चूल्हा नीचे से तेज़ खुला होगा, आप दूध डालेंगे इतनी देर में हो सकता है कि चीनी आपकी जल जाए। तो बेहतरीन तरीका यह है कि चूल्हा थोड़ी सी देर के लिए कम कर दें, दूध डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो दूध मैंने लिया है 1200 ml। और इस रेसिपी के अंदर कोशिश आपने ये करनी है कि डेयरी वाला दूध लेना है, डब्बे वाला दूध नहीं लेना। अगर डब्बे वाला भी ले रहे हैं, पाकिस्तान से किसी और कंट्री में ये वीडियो आप देख रहे हैं, फिर आपने फुल फैट या डबल फैट दूध लेना है, ठीक है। क्योंकि इस रेसिपी के अंदर जितना दूध अच्छा होगा, मलाई वाला दूध होगा, उतनी ही अच्छी है आपका ये रबड़ी दूध बनेगा। और 2 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ मिल्क पाउडर के। मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ, जो भी मीठा आप दूध से बना रहे हैं ना, और उसको आपको बनाना है मज़ेदार, तो उसके अंदर ज़रा सा मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लिया करें। यकीन करें कमाल का बनेगा। 2 इसके अंदर मैं सब्ज़ी इलायचियाँ शामिल कर रहा हूँ तोड़कर। जैसे दूध के अंदर उबाल आएगा, 2 सब्ज़ी इलायचियाँ तोड़ के शामिल कर दें। और चीनी इसके अंदर आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है। तो चीनी पहले कम लग रही थी, क्योंकि हमने आधा कप ही ली थी चीनी, आधा कप और शामिल कर दी है, 1 कप हो चुका है। 50 ग्राम आपने खोया ले लेना है। खोया आप घर में भी बना सकते हैं, और खोया बनाने की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आपसे बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। अगर खोया नहीं है तो इसकी जगह पे फिर आप रबड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद खोया दूध के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद दूध कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर 100 ml पानी के अंदर उसको हल करके इसके अंदर शामिल कर दें। ये कस्टर्ड पाउडर इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, बस ये काम है इसका। क्योंकि अगर ऐसे ही हम इसको उतार लेंगे, इसको ज़्यादा देर तक पकाएंगे, तो दूध थोड़ा सा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं करता। और इसी कंडीशन में उतारेंगे ना, तो जब इसके अंदर हम बर्फ़ डालेंगे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा पानी। तो पानी वाला दूध तो खैर हमने बनाना नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है। और वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल करने के बाद आपने इसको कोई 4 से 5 मिनट तक पका लेना है, ताकि कस्टर्ड का जो अपना एक कच्चापन होता है ना, वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है और इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है, ताकि ये ठंडा हो जाए। और बाकी की जो चीज़ें हैं ना, ठंडा करके इसमें शामिल करेंगे। और यकीन करें दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार शरबत बनेगा अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि इसके अंदर जो बी कैटेगरी का दूध बनता है वो कैसे बनता है। तो फ़िलहाल इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे और आगे की बातें आपको बताता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, दूध हमारा ठंडा हो चुका है। सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ तुख्म बलंगा। 2 चम्मच ले लें, इसको पानी के अंदर भिगो के रख दें। सबको पता है आधे घंटे पानी में भिगो के रखेंगे, सेट हो जाएगा। और ये है गूंद कतीरा, इसको मैंने रात भर भिगो के फ्रिज के अंदर रख दिया था, बाहर नहीं रखना आपने, इसको फ्रिज के अंदर रख दें, सेट हो जाता है। और गूंद कतीरा सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, ख़ासकर गर्मियों के मौसम में। तो इसका इस्तेमाल आपने ड्रिंक्स के अंदर, शरबत के अंदर लाजमी किया करें। घर पे लाके रख लें, पंसारी की दुकान से मिल जाता है गूंद कतीरा। और इसके फ़ायदे मैं समझता हूँ कि हर एक बंदे को ही पता होंगे। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर बी कैटेगरी का जो दूध है वो कैसे बनता है, जो आप ढाबों पे, ठेलों में जो इसको पीते हैं। तो उसका बनाने का तरीका ये होता है कि 1 किलो आपने दूध लिया, ½ लीटर या बाज़ लोग 1 लीटर भी उसके अंदर पानी शामिल कर देते हैं। और मिल्क पाउडर इस तरह की कोई चीज़ नहीं शामिल करते, चीनी डाल के थोड़ी देर तक दूध को पकाते हैं ताकि वो थोड़ा सा सुर्ख हो जाए। और ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप दूध को पकाते हैं ना, और चीनी साथ ही डाल देते हैं उबाल आने के बाद, तो जल्दी उसका कलर आ जाता है उसके अंदर। इस तरीके से चीनी को ना कैरेमल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके अंदर खोया नहीं डाला जाता। खोए की जगह पे दोस्तों उसके अंदर पापों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुर्ख वाले पापे होते हैं ना, वो तोड़ के बिल्कुल क्रैश करके, ताकि आपको यूँ लगे कि मुंह के अंदर खोया आ रहा है। और उसके बाद उसके अंदर जो नॉर्मली कॉर्नफ्लोर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अंदर ना क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसके अंदर पानी शामिल
करना पड़ता है, और जब पानी शामिल कर देते हैं दूध के अंदर तो वो पतला हो जाता है। तो मिल्क पाउडर डाल के उसको थिक नहीं करते, बल्कि जो वनीला कस्टर्ड पाउडर होता है ना, उससे उसको थिक करते हैं, और खोए की जगह पे उसके अंदर पापे शामिल किए जाते हैं। या बहुत सारे लोग उसके अंदर जो बाज़ार के अंदर मार्केट में मिल्क पाउडर का खोया मिलता है ना, जो कि हल्की क्वालिटी का होता है, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगर दोस्तों आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिज़नेस के लिए आप बी कैटेगरी का भी बना सकते हैं। अगर आपके इलाके में आपको प्राइस अच्छी मिलती है तो आप इस तरह का ए कैटेगरी का दूध भी बना सकते हैं। और ए कैटेगरी के दूध के अंदर अगर आप 1 लीटर का बना रहे हैं तो तकरीबन 5 से 6 इस तरह के गिलास आपके बन जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।